ये जो लॉबी है वो कैसे नए एक्टर्स पर अटैक करती है, नजर रखती है, या उनको दिमागी रूप से ऐसा बनाती है, कमजोर करती होगी, तोड़ती मरोड़ती होगी कि वो उनके साथ शामिल हो जाएं, वो उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करें। ये जो प्रोसेस है ये कितना ये कई बार मौत से भी बदतर होता है। जैसा आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात को राइट, जो समझ पा रहा हूँ, बहुत ज्यादा। ये मौत से भी जी बदतर जी होता है। आदमी शायद हर दिन मर रहा होता है, लेकिन उसको काम करना, वो सोचता है शायद कल चीजें ठीक हो जाएंगी। तो मुझे बताइए एक जी। प्रोसेस कितना एक एक्टर को दिमागी रूप से कितना तोड़ता मरोड़ता है, कितना घायल करता है। देखिए, इससे बड़ी क्या मैं आपको बात बताऊं कि मैं इतना स्ट्रगल किया है मैंने, कि कई बार दिमाग में ऐसे वाहियात ख्याल आते हैं सुसाइड जैसे हमारे भी, जो अपने स्ट्रगल की वजह से नहीं आते, वो इन लोगों के हैरेसमेंट की वजह से आते हैं। जैसे कि आपने बोला, तो मैं आपको एग्जांपल से बोलना चाहता हूँ। जैसे मैं एक शो कर रहा था, मैंने आपको बीच में बात कट गई थी। मैं एक शो कर रहा था, लास्ट में मुझे 20 दिन के लिए साइन किया इन लोगों ने। मेरे पास आज भी कॉल रिकॉर्डिंग मैसेजेस हैं। तो संजय जी, मैंने एक शो करा था, मुझे 20 दिन के लिए, महीने में मेरे 20 दिन लॉक कर दिए गए। बड़ा शो, बड़े आर्टिस्ट उसमें सारे, और मुझे अच्छा खासा उसमें एक कैरेक्टर दिया गया, और मैं खुश। मैं उस टाइम दिल्ली में था, मेरे पास फोन आया, मैं फैमिली को बताया, और मैंने यहाँ से निकल गया, उसी रात निकल गया। अगले दिन मेरा शूट भी हुआ, एक दिन भी शूट हुआ, 2 दिन भी शूट हुआ। 2 दिन के बाद मेरे पास फोन आता है इस बंदे का, जैसे कि आपने कहा कि ये लोग किस तरह से आप लोगों को अप्रोच करते हैं। इनके ना अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेज में अलग अलग कास्टिंग वाले बैठे हुए हैं इनके। मैं सबको नहीं कह रहा हूं, अब अगर 50 प्रोडक्शन हाउसेज है तो कम से कम 10-12 में इनके बैठे रहते हैं, और फ्रीलांसर्स वाले जो फ्रीलांसर्स हैं वो अलग हैं। तो ये क्या करते हैं, आपको उनके जरिए फोन करवाते हैं। तो ऐसे ही इसके एक असिस्टेंट का मेरे पास फोन आया, और मुझे बोला कि फैजान, यार ऐसा ऐसा है, वो बंदा है, देख उसने उसको कहाँ निकाल दिया, कितना बड़ा शो दिया उसको, तू यार, पता है ही रियल लाइक्स यू यार, और ये वो, अपनी अपनी उसने बातें शुरू कर दी। मैंने उसको बड़ा रिस्पेक्टफुली बोला, जैसे कि मैंने कहा कि देखिए, मुझे गे लोगों से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये उनकी अपनी सेक्सुअल प्रेफरेंस है। हर किसी को हक है भाई अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है, आप सुन पा रहे हैं ना मुझे? आप बोलते हाँ, रहिए, ठीक शुरू है ठीक करिए है। आप। आप शायद आप 2 विंडो ही रखिए, तो शायद मुझे डिस्टर्बेंस नहीं होगा, फिर मुझे ठीक, लगता है कि शायद ठीक है, आवाज चली गई है। ठीक है, ठीक है। तो तो संजय जी, हुआ ये कि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास इस बंदे का फोन आया, इसके असिस्टेंट का, और मेरे को बोलता है, फैजान ये बात है, देख उसने उसका करियर कहाँ बना दिया, वो तेरा फेस बहुत पसंद करता है, देख तू उससे दोस्ती कर यार, धीरे धीरे ये कर वो कर। मैंने उसको बड़ी रिस्पेक्टफुली कहा। मैंने कहा देखिए, मैं अभी नाम नहीं लूंगा, मैंने कहा देखिए मेरी बात सुनिए, मुझे उन लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है पर्सनली। सबको अपनी जिंदगी जीने का हक है भाई, उनकी अपनी सेक्सुअल प्रेफरेंस है, और सही है, हमारा समाज उनको एक्सेप्ट भी कर चुका है। तो हमें हमारा उसको अपोज करना बिल्कुल गलत है। मैं अपोज किस चीज को करता हूँ, इनके हरसमेंट को। मेरे पास जो शो के लिए 20 दिन के लिए फोन आया था, मेरा एग्रीमेंट भी साइन हो गया था। आज तक उस 2 दिन के बाद मेरे पास दोबारा फोन नहीं आया, मेरा मना करने के बाद। मैं उस आदमी के घर गया, लोखंड वाला में उस आदमी का घर है, उसको समझाने के लिए, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे इसके घर जाकर बात करनी चाहिए। बिकॉज ये लोग, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ना इन लोगों के साथ, मैं कई सारे लोगों के साथ बैठता हूँ जो टॉप पोजीशंस पर हैं, ये लोग सख्त दिल के बहुत होते हैं, इनका दिल बहुत स्ट्रांग होता है। ये आसानी से आपसे ना आपकी बातों में आते नहीं है बेसिकली। आप इनसे फेस टू फेस बात करें, तो मैंने उस टाइम प्रेफर, मैंने ये प्रेफर किया कि मैं इसके घर जाऊं। मैंने उसको कहा मैं आपके घर पे आके बात करूंगा। मैं उसके घर गया, उसने मुझे अच्छे से पानी पिलाया, बैठाया, अच्छे से बात की। मैंने उसे बहुत प्यार से समझाया कि देखिए, मेरी ये प्रेफरेंस नहीं है, मेरा मन ही नहीं करता ये सबका, तो मैं कैसे करूं आप बताइए। अगर मेरा रुझान उस तरफ होता तो शायद मैं सोच भी सकता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन मैं नहीं कर सकता। वो उसने मुझे कुछ नहीं कहा, बहुत प्यार से। ये लोग कभी भी ना फोर्स नहीं करेंगे आपको, ये जबरदस्ती नहीं करते, ये भी बात बता दूं आपको मैं। ये आपको हरेस इस तरह करते हैं, आपको काम मिलने नहीं देते। उन 2 दिनों के बाद मेरा शूट हो गया, आप ये सोचिए, इनकी इनकी लॉबी इतनी पावरफुल है कि मेरा उस बड़े शो में एंट्री तक करवा दी। एंट्री करवाने के बाद वो कैरेक्टर गायब कर दिया। वो कैरेक्टर ही खत्म हो गया। 2 दिन के बाद दोबारा से मेरे पास कभी फोन ही नहीं आया, और उस कैरेक्टर को मारा भी नहीं, कहीं बाहर भेजा भी नहीं, और वो कैरेक्टर गायब। इतनी पावरफुल लॉबी है इन लोगों की, आप ये सोचिए। लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि यार आप तो बोला था कि आपका ये आ रहा है, मैंने फेसबुक पे अपना पोस्टर वगैरह डाल दिया स्टार प्लस का। स्टार प्लस के लिए मैं कर रहा था, इतनी बात आपको बता सकता हूँ।
उसके बाद मेरे पास कभी फोन नहीं आया। और आपको मैं ये बताऊं, मेरी पेमेंट मुझे कब मिली? हमारी इंडस्ट्री में 3 महीने का टाइम होता है पेमेंट मिलने का, तो 3 महीने में तो पेमेंट नहीं मिली। 11 महीने के बाद, 11 बार फोन करने के बाद मुझे पेमेंट मिली है उस 2 दिन के शो की। आप ये सोचिए। एक और बड़ा शो है जहां से सुशांत ही निकला है। देखिए, मैंने आपको बोला कि नाम लेना मुनासिब नहीं है। उस शो का एक बड़ा प्रोड्यूसर, 5 साल से जानता हूं उस आदमी को मैं, 10 बार रिक्वेस्ट किया, सर मैंने एक ऑडिशन आपको दिया है, आप प्लीज चेक कर लीजिए। उसको सिर्फ मसाज चाहिए। इन लोगों का, इतने सख्त दिल के लोग होते हैं ये। मैं इन लोगों के लिए एक बात जरूर बोलना चाहता हूं ताकि दुनिया को पता चले। यार, हर कोई सोचता है ना ये लोग बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, नहीं। इतने सख्त दिल के होते हैं ये कि अगर इनके साथ, अगर मैं कहता हूं एक आप और मैं, एक आम लोग जो हम लोग माने जाएंगे, आप और मैं अगर कोई एक दूसरे के साथ 5 साल से किसी टर्म्स, कोई अच्छे टर्म्स होंगे ना, हमारे अच्छे ताल्लुकात होंगे, तो हम, आप मेरी बात को कहीं ना कहीं समझेंगे कि यार मैं इसे जानता हूं, चल ठीक है यार, इट्स ओके, इसका काम कर सकते हैं। ये लोग नहीं मानते। आप कितना इनके सामने गिड़गिड़ा लीजिए, प्यार से बात कर लीजिए, 5 साल का हवाला दे लीजिए, नहीं। इनकी कंडीशन जब तक आप नहीं मानेंगे, तब तक ये आपके साथ, आपको काम नहीं देंगे वो तो अलग चीज है। वो तो इनके प्रोडक्शन हाउस में नहीं देंगे, आपको कहीं और मिलने भी नहीं देंगे ये काम, जहां पे इनकी लॉबी काम कर रही है। और ऐसे भी प्रोडक्शन हाउसेज, मैं ये भी बोलना चाहता हूं, क्योंकि मैंने ये आवाज उठाई है, तो मैं ये भी बोलना चाहता हूं, आज भी अच्छे प्रोडक्शन हाउसेज भी हैं। उनके मैं नाम ले सकता हूं। रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स है, शशि सुमित पिक्चर्स है, बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज है। शशि सुमित प्रोडक्शन, रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स है। ऐसे अब मैं, मेरे भी मुंह पे, जुबान पे नाम नहीं आ रहे, बहुत सारे, स्फेयर ओरिजिन है। ये लोग काम देते हैं, बिल्कुल देते हैं काम। इनका कोई गे लॉबी नहीं है, इनका कोई ऐसा नेपोटिज्म भी नहीं है, कुछ भी नहीं। सारे नए एक्टर्स काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो 5-6 बड़े प्रोडक्शन हाउसेज है ना, इनके ऊपर इनका ऐसा कब्जा है ना संजय जी, ये आपको काम नहीं मिलने देते। मेरी प्रॉब्लम इन लोगों से नहीं है। मैं आपसे एक एक 10 सेकंड और आपके लूंगा और आपको बताना चाहता हूं, मेरी प्रॉब्लम इन लोगों से नहीं है संजय जी। मेरी प्रॉब्लम, क्योंकि इनका ये अपनी लाइफ जीने का तरीका है, हमें उस पर बोलना भी नहीं चाहिए कुछ। प्रॉब्लम ये है कि ये लोग आपको निकलने नहीं देते, आपके टैलेंट पर नहीं निकलने देते। कोई सुनवाई नहीं है। जैसे कि अभी मैंने भाई साहब के जिक्र किया था, तो बड़े आदमी बन गए, वो बड़े प्रोड्यूसर बन गए। मैं उनको बहुत पहले से जानता हूं, जब वो कुछ ज्यादा बड़े प्रोड्यूसर कुछ थे नहीं, बैठते थे हमारे उधर ही वर्सोवा साइड पर। वो आज खुल के कहते हैं, कितनी शर्म की बात है कि आई एम बाय। मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं आपके पोर्टल के जरिए। मुझे एक बात बताइए संजय जी, ये हमारी संस्कृति है कि हम बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं? चलो, हमने गेस को एक्सेप्ट किया था, ठीक है, क्योंकि उनकी अपनी सेक्सुअल प्रेफरेंस है। ये कौन सी प्रेफरेंस है? अगर मेरे ही घर में या आपके घर में आप बाय हैं, आप समझ के चलिए, मैं बाय हूं, तो ये अच्छी बात है। मतलब यू वांट टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग विद मेल आल्सो एंड विद फीमेल आल्सो, और आप इसको खुल के बोल रहे हैं, प्राउडली बोल रहे हैं। मैं कहता हूं ऐसे आदमी को बैन कर देना चाहिए पूरी फिल्म इंडस्ट्री से, पूरी टीवी इंडस्ट्री से। मैं आपको बता रहा हूं, आज ही आदमी टीवी इंडस्ट्री के ऊपर राज कर रहा है, आने वाले टाइम में फिल्म इंडस्ट्री को तबाह कर देगा ये। आप करण जौहर का नाम लेते हैं, करण जौहर कितने बड़े डायरेक्टर हैं, मैं उनको बुरा नहीं कहता हूं, पता है क्यों? क्योंकि वो खुल के कहते हैं कि आई एम गे एंड वी आर ओके विद इट, बिकॉज वो खुल के कह रहे हैं कि हम गे। बात कौन सी, मतलब कौन सी प्रेफरेंस है, आप मुझे डिस्क्राइब कर सकते हैं? ये हमारी संस्कृति है, बाय, सिर्फ और सिर्फ अपनी अय्याशी के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। अभी कुछ दिन के बाद आप एक बात बताइए मुझे, मैं बहुत स्ट्रांगली बोल रहा हूं ये बात, आप मुझे एक बात बताइए संजय जी, और आपके दर्शकों से भी कहना चाहता हूं, कुछ दिन बाद वो कहेंगे आई एम कंफर्टेबल विद द एनिमल्स आल्सो। आप क्या करेंगे? कि ठीक है, इट्स फाइन। हम ये कहेंगे यार बहुत नहीं, नो प्रॉब्लम यार, उसकी लाइफ है, कुछ भी करे। हाँ, ये हमारी संस्कृति है। अगर मॉडर्निज्म के नाम पर इस तरह से बदला होगा, तो मुझे ये कहलाने में बिल्कुल भी कोई शंका नहीं होगी कि आप मुझे पुराने ख्यालात का बोल सकते हैं। मैं बाइसेक्सुअल्स को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर सकता, और ना मैं बोलूंगा कभी ये लोग सही है। गे होना इट्स फाइन, बाइसेक्सुअल होना कौन कौन सी आपकी वो है? ये आप मेरे को बताइए। ये तो सीधा 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 आपको इशारा दे रहा है कि भाई हमने यहां पर भी अपना दिल भर लिया, अब हम यहां पर भी दिल भरेंगे, कुछ दिनों के बाद एनिमल्स के साथ भी दिल भरेंगे।
और हरेस करेंगे मासूम लोगों को। आपको अंदाजा है इस बात का, मैं आपके बोलना चाहता हूं, आपको अंदाजा है कि हम एक्टर्स एक एक महीने का 60-70 हजार रुपया मिनिमम बता रहा हूं खर्च करते हैं, अपने फ्लैट लेते हैं वहां पे किराए में, दो दो लोग साथ में रहते हैं, अच्छी फैमिलीज लोग शेयरिंग करके फ्लैट लेते हैं, क्योंकि मुंबई इज वेरी एक्सपेंसिव एज एवरीबॉडी नोस, इज एक्सपेंसिव सिटी टू स्टे देयर। और वहां पर अगर हम रहते हैं तो उसके अंदर सारे खर्चे, आपका जिम है, आपका 60-70 थाउजेंड रुपीज आपका महीने का खर्चा आता है। ये मैं वो बता रहा हूं जो बिल्कुल बिल्कुल मिनिमम खर्चा आपको बता रहा हूं। लाखों रुपए हम खर्च करते हैं, 10 साल स्ट्रगल करते हैं, और ये लोग हमें निकलने नहीं देते क्योंकि हम इनकी कंडीशंस पे एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये मैं उठाना चाहता हूं आपके जरिए